महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है मुंबई के मेयर की। कौन होगा मुंबई का अगला मेयर, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। जहां एक तरफ बीजेपी ने मुंबई के मेयर के पद पर अपनी दावेदारी ठोक दी है, तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने भी 1 साल तक के लिए मेयर का पद उनकी पार्टी को मिले ऐसी ख्वाहिश जताई है। मुंबई के मेयर की लड़ाई लोकसभा स्पीकर की तरह ही काफी मजेदार होती है। यहां लॉबिंग की जाती है और विपक्ष के नेताओं को अपने मेयर कैंडिडेट को वोट देने के लिए मनाया जाता है, और यही सारी चीजें मुंबई के मेयर के चुनाव को काफी महत्वपूर्ण बना देती है। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि कैसे होता है मुंबई के मेयर का चुनाव, कितनी होती है मुंबई के मेयर की सैलरी और कितना महत्वपूर्ण होता है मेयर का ये पद। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी, मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले बात करते हैं कि बीएमसी के मेयर को कितनी मिलती है सैलरी। बीएमसी के मेयर की बात करें तो उन्हें किसी सरकारी अफसर की तरह तय वेतन नहीं दिया जाता है। उन्हें हर महीने मानदेय दिया जाता है। ये मानदेय करीब 6,000 रुपए प्रति माह होता है, जो सुनने में काफी कम लगता है, लेकिन मेयर की कुल आमदनी सिर्फ इसी रकम से तय नहीं होती है और यहीं तक सीमित नहीं होती है। उन्हें अलग अलग आधिकारिक बैठकों, कार्यक्रमों और जिम्मेदारियों के आधार पर कई और तरह के भत्ते भी दिए जाते हैं, और इन सभी को मिलाकर एक मेयर की औसतन मासिक आय 50 से 55,000 रुपए के आसपास पहुंच जाती है। इस हिसाब से देखा जाए तो बीएमसी मेयर की सालाना आय करीब 6 से लेकर 6.5 लाख रुपए प्रति वर्ष होती है। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई देश की सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है और यहाँ पर सालाना जो बजट होता है वो 74,000 करोड़ से भी ज्यादा का होता है। तो ऐसे में मुंबई के मेयर को इतनी कम सैलरी, ये लोगों के गले नहीं उतरने वाली बात है। सैलरी के अलावा मेयर को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं और क्या फायदे मिलते हैं, ये भी आपको बता देते हैं। मुंबई के मेयर की सैलरी देखकर आप सोच सकते हैं कि क्या किसी प्राइवेट नौकरी में नए आए व्यक्ति या सरकारी ऑफिस में काम करने वाले क्लर्क को इतनी सैलरी मिलती है। हालांकि सैलरी कम है, लेकिन इससे मेयर की पावर कम नहीं होती। बीएमसी मेयर को एक ऑफिशियल घर, एक सरकारी कार, एक ड्राइवर और स्टाफ मिलता है। उन्हें हर मीटिंग, ऑफिशियल विजिट और इवेंट में शामिल होने के लिए अलाउंस भी मिल जाता है। मुंबई मेयर के बंगलों की अगर बात करें तो उनका बंगलो किसी एक आलीशान बंगलों से कम नहीं होता है। मुंबई के दादर इलाके में स्थित मुंबई के मेयर का बंगलो हमेशा से ही एक आइकॉनिक जगह रही है। मुंबई का बॉस, मुंबई का पहला निवासी होता है मेयर। मुंबई के मेयर की अगर बात करें तो वो मुंबई के पहले नागरिक कहलाते हैं और मुंबई के एक तरह से बॉस भी होते हैं, जिनका पूरा शहर पर कंट्रोल होता है। बीएमसी अच्छी हेल्थ, एजुकेशन, पानी, सीवेज, डिजास्टर मैनेजर और इंफ्रास्ट्रक्चर पक्का करने के लिए जिम्मेदार होती है। मुंबई का मेयर मुंबई की सड़कों, फ्लाईओवर, फुटपाथों की देखरेख और मेंटेनेंस के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। उनके ऊपर प्री मॉनसून बाढ़ को कंट्रोल करने जैसी बड़ी जिम्मेदारी होती है। मेयर कई सारी मीटिंग्स करते हैं और कर्मचारियों को और जो मुंबई के जो कमिश्नर होते हैं उन्हें भी आदेश देने का काम करते हैं। कैसे होता है मेयर का चुनाव, ये भी आपको बता देते हैं। मेयर चुनने की प्रक्रिया भी वोटिंग के जरिए ही डिसाइड की जाती है। बीएमसी की बिल्डिंग में वोटिंग होती है और मेयर के प्रत्याशियों को जीते हुए कॉर्पोरेटर्स वोट देने का काम करते हैं। जिसके हक में सबसे ज्यादा वोट गिरते हैं वो मेयर बनता है। लेकिन यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि 227 सीटों के हिसाब से बहुमत का आंकड़ा बीएमसी में तय होता है, लेकिन वोटिंग में जीतने के लिए वोटिंग के वक्त फ्लोर पर जितने वोटर्स होते हैं उसके बहुमत के आंकड़े ही डिसाइड करते हैं कि कौन चुनाव जीत रहा है। मानिए कि मुंबई में कुल 227 कॉर्पोरेटर चुनकर आए हैं, लेकिन वोटिंग के वक्त सिर्फ 150 लोग ही मौजूद हैं, तो बहुमत का आंकड़ा 76 हो सकता है। इसके अलावा मेयर कौन सी कम्युनिटी का होगा, इसके लिए लॉटरी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एसटी, एससी, ओबीसी, ओपन, एसटी, आदिवासी, महिलाओं के लिए पर्ची डाली जाती है और उसमें से जो एक पर्ची निकलती है उस कम्युनिटी के उम्मीदवार को मेयर कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतारा जाता है। अब बात करते हैं बीएमसी के पार्षदों की आमदनी की, कितनी मिलती है उनको सैलरी।
बीएमसी पार्षदों को भी सैलरी नहीं मिलती है, बल्कि उन्हें भी मानदेय दिया जाता है। साल 2017 में बढ़ती महंगाई और काम के दबाव को देखते हुए पार्षदों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद पार्षदों का मासिक मानदेय 25,000 रुपए तय किया गया था। लेकिन पार्षदों की कुल आय यहीं खत्म नहीं होती है। उनकी आमदनी इस बात पर निर्भर होती है कि वे नगर निगम की बैठकों में कितने सक्रिय रहते हैं। बैठकों से बढ़ती है पार्षदों की कमाई। जो पार्षद आम सभा, स्थायी समिति और अन्य समितियों की बैठक में नियमित रूप से शामिल होते हैं, उन्हें अतिरिक्त भत्ता मिलता है। इससे उनकी कुल मासिक आय बढ़ जाती है। वहीं जो पार्षद बैठकों में कम शामिल होते हैं या सक्रिय भूमिका नहीं निभाते हैं, उन्हें अतिरिक्त राशि का फायदा नहीं मिलता है। अगर सिर्फ पैसों के नजरिए से देखा जाए तो कई बार सक्रिय पार्षद की कुल आमदनी मेयर के बराबर या उससे थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन पद और जिम्मेदारी के हिसाब से मेयर की भूमिका कई ज्यादा अहम होती है। मेयर पूरे नगर निगम का प्रतिनिधित्व करते हैं और बड़े स्तर के फैसले में उनकी अहम भूमिका होती है। तो मुंबई के मेयर का पद काफी अहम होता है और उनकी जिम्मेदारियां भी काफी अहम होती है। हालांकि ये जो मासिक भत्ता और ये जो मानदेय तय किया गया था, ये 2017 में तय किया गया था। देखना ये भी जरूरी है कि जब 8 से 9 साल बाद मुंबई में चुनाव हुए हैं, तो क्या इस चुनाव के बाद मुंबई के मेयर की सैलरी या फिर उनके मानदेय या फिर मुंबई के पार्षदों के मानदेय और सैलरी में बदलाव किया जाता है, देखना बेहद ज्यादा जरूरी है।